औरैया जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास प्रमाण पत्र और भूमि पट्टा वितरित किए गए। राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश व प्रदेश में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा संचालित योजनाओं से पिछड़े व वांछित समाज के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को साकार किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोरे, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश कठेरिया, सदर विधायक श्रीमती गुड़िया कठेरिया तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने गरीब और असहाय परिवारों के उत्थान के लिए सरकार की पहल की सराहना की। साथ ही कलेक्ट्रेट पर रंगों में राम थीम पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाएगा। संवाददाता अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से। वहीं अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंडता और एकता के लिए जाने जाते थे सबसे ज़्यादा। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या उनका? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की अखंडता को जोड़ने के लिए 565 रियासतों को जोड़कर भारतीय संघ में जोड़ा और भारत को अखंड भारत बनाया। इस पे तो जो उनका नज़रिया था, उसमें सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर कार्य करें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, भारत के विकास की बात हो और हम कहीं टुकड़ों में ना बटें। इसीलिए जैसे हैदराबाद जैसे लोग नहीं शामिल हो रहा था, उसको शामिल करने के लिए भी उन्होंने विशेष आग्रह किया। तो ऐसे जो लोग कहीं ना कहीं अपनी जात को लेकर या अपनी प्राथमिकता को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा जब तक हमारा भारत अखंड भारत नहीं बनेगा तब तक हम एक तरह से मजबूत होकर नहीं खड़े हो पाएंगे। भारत को अखंड बनाने के लिए हमें सभी लोगों को मिलकर एक साथ चलना है और हमारे तिरंगे की आन बान शान को आगे लहराना है, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश प्रेम की प्राथमिकता दी और यही कारण है रन फॉर यूनिटी, हम सभी लोग एक साथ मिलकर साथ चलने की जो बात है उसमें कहीं ये भेदभाव नहीं आता कि आप नहीं चलेंगे और आप चलेंगे। हम सब जब मिलकर साथ चलेंगे देश विकास की बात भी रखी जाएगी, इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब मिलकर साथ चलेंगे, देश विकास की बात करेंगे और हम सभी लोग अखंड भारत बनाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी इस विचारधारा को, मुख्यमंत्री जी इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इसमें हम सभी लोग एक हफ्ते से इस कार्यक्रम को करेंगे। जो भी हमारी पदयात्रा भी निकालेंगे और उनको समर्पित भी करेंगे। निबंध प्रतियोगिता भी होगी, बच्चों के अंदर वाद विवाद प्रतियोगिता का भी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करके हम उन सारे पहलुओं को जो कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, उनके त्याग और तपस्या कहीं ना कहीं जो दिखाई नहीं दे रही थी, जन जन तक उसको जन आंदोलन बनाकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सभी एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम टुकड़ों में ना बटें, हम जात पात के भेदभाव में ना बटें, हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो अखंड भारत का निर्माण होगा। हैदराबाद की रियासत को लेकर काफ़ी संघर्ष रहा था, किस तरीके से? तो उन्होंने किया था संघर्ष और उसके बाद उन्होंने उसको जोड़ने में कामयाबी भी हासिल की थी। हैदराबाद में तो हमारे मुस्लिम भाई ज़्यादा रहते हैं और आज भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का क्रम आता रहता है, लेकिन फिर भी उसको जोड़कर एक साथ उन्होंने गंगा जमुनी संस्कृत को आगे सार्थक करते हुए आगे बढ़ाया और हम सभी लोग उनको बार बार श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं। देश की अखंडता ही सर्वोपरि है, देश प्रेम ही सर्वोपरि है। देश के लिए जान भी निछावर करनी पड़े तो हम सभी लोग मिलकर साथ चलने को तैयार हैं। ये जो भावना जिन जन बच्चों में जब आएगी तभी हम समझते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की त्याग और तपस्या को हम सभी लोग पुनः जागृत कर पाएंगे। उसको जन आंदोलन जरूर बनाने का एक मिशन है, एक विजन है प्रधानमंत्री जी का, उसको आगे। और उन्होंने देखिए स्टैचू इसीलिए बनाया इतना बड़ा और उसमें सभी लोगों को इसलिए बनाया कि सभी लोग उसको देखने आए, उनके त्याग को जाने और समझें। बड़ा आकृत से नहीं है, बड़े उनकी भावनाएं, उनके त्याग, उनके कार्य, उनके कर्तव्य निष्ठा देश के प्रति जो थी, उसके हिसाब से तो हमारा जो स्टैचू है उसको कहेंगे और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य बहुत ज़्यादा सराहनीय थे। उसी कार्यों का वर्णन करने के लिए हम सभी लोग नतमस्तक हैं। सभी देशवासी उनको बार बार उनकी जन्म जयंती के अवसर पर बहुत सारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।